हे गाइस, तो यार पिछले कुछ दिनों से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है एंड लोग कह रहे हैं कि हमें चाइनीज स्मार्टफोन्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। एंड ये सारा एंटी चाइना सेंटीमेंट क्यों चल रहा है इसके बारे में तो हमें पता ही है, बट आज इस वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ कि क्या हम वाकई में ही चाइना के स्मार्टफोन्स को परचेज करना बंद कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो गाइज, इस कंट्रोवर्सी के बीच जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ इंटरनेट पे ट्रेंड होते हुए देखी है वो है कि लोग कह रहे हैं कि हमें चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स को बॉयकॉट करना चाहिए एंड हमें जो हमारे इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं उनके फ़ोन्स को परचेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड मैं इन सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, बट एक बार एक प्रैक्टिकल नज़र मार लेते हैं। सो गाइस, अगर इसमें इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज की सबसे पहले बात करें जो कि है माइक्रोमैक्स, लावा, एक्सोलो, कार्बन, सेल्कॉन, इंटेक्स, स्पाइस एट्सेट्रा, तो सबसे पहली बात तो इनमें से किसी भी कंपनी के पास अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। ये कंपनीज क्या करती हैं, सिंपली चाइनीज़ फ़ोन्स को रीब्रांड कर देती हैं। अगर मैं आपको माइक्रोमैक्स का एग्जांपल दूं तो माइक्रोमैक्स अपना खुद का फ़ोन बनाता ही नहीं है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो चाइना में हो। ये अपने खुद की कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ नहीं करता है। यह माइक्रोमैक्स वाले सिंपली चाइनीज़ फ़ोन को इंडिया में इंपोर्ट करके अपना ब्रांड का लोगो या स्टिकर लगा के आप जो भी कह लो उसको सीधा इंडिया में इंडियन लोगों को बेच देते हैं। तो चाहे आप इंडियन स्मार्टफोन कंपनी का फ़ोन ले लो, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोमैक्स का फ़ोन ले लो, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी के लिए हमारे इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड ये कंपनीज तो फ़ोन इंडिया में असेंबल तक भी नहीं कर रही हैं। ये सिंपली चाइना से फ़ोन लाके रीब्रांड कर रही हैं एंड लोगों को बेच रही हैं। एंड इसमें से अगर आप इनका फ़ोन ले भी लोगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फ़ोन तो इंडिया में ही बना ही नहीं है, ये तो चाइना से बना हुआ है। एंड इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ जो लोग बहुत कह रहे हैं वो है कि चलो मान लिया कि इंडियन कंपनीज़ हैं जो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं तो पैसा तो चाइना को जा ही रहा है कैसे ना कैसे। बट इसमें लोग कहते हैं कि हम नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स के फ़ोन्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि भले ही इंडिया के ना हो बट चाइना के भी नहीं होने चाहिए। तो उसमें जो सबसे दो टॉप नंबर पे ब्रांड्स आते हैं इंडिया में जो कि नॉन चाइनीज़ हैं एंड नॉन इंडियन भी है, वो है एप्पल और सैमसंग। तो सबसे पहले अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल एक प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन ब्रांड है। एंड अगर मैं एप्पल के लेटेस्ट स्मार्टफोन में अगर बात करूँ तो जो मिनिमम प्राइस वाला स्मार्टफोन है वो है एप्पल आईफोन SE एंड उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 42,000। तो ये हर इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता है बिकॉज इंडिया में जो मोस्ट प्राइस टैग में सेलिंग होने वाले फ़ोन्स है वो है अराउंड 10-12 हज़ार के आसपास। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडियंस तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड अगर मैं एप्पल की भी बात करूं तो एप्पल एक USA की कंपनी है, इनके फ़ोन्स डिज़ाइन होते हैं US में, बट एप्पल के फ़ोन जो मैन्युफैक्चर करता है वो है एक फॉक्सकॉन नाम की कंपनी एंड वो एक ताइवानीज़ कंपनी है, बट उसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना में ही है। तो एप्पल भी मैन्युफैक्चर चाइना में ही होता है चाहे वो एक US की कंपनी है। वहीं बात की जाए सैमसंग की तो सैमसंग भी साउथ कोरिया की कंपनी है एंड सैमसंग के लिए मैं एक चीज़ मानता हूं कि सैमसंग की जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में है, नोएडा में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट अगेन कोई भी इंडियन ने अगर फ़ोन लेना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि लोग 10 से 15 हज़ार के बीच में ही मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है वो फ़ोन्स लेते हैं। मैं ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। एंड सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं अंडर 20,000 के उसमें आपको ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए नहीं मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ ब्रांड्स। बट हमने एक बार सोच भी लिया कि हम नेशनलिज्म या इस टाइम पैट्रियोटिक थॉट्स लाके हम सैमसंग के फ़ोन्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। बट फिर एक चीज़ आती है कि जो भी छोटे या बड़े कोई ना कोई फ़ोन के कंपोनेंट्स है, चाहे यहाँ पे मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ, कैमरा सेंसर्स, प्रोसेसर्स या जो भी है, वो चाहे सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में है बट ये कोई ना कोई कंपोनेंट फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर लगा लो, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होते हैं।
तो ये चाइना से इंपोर्ट होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो भी फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया में असेंबल करती हैं फ़ोन्स, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स हैं जो फ़ोन्स के वो मैन्युफैक्चर होते ही नहीं है। अभी के लिए हमारे पास अपनी कंट्री में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इन सारे कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। तो सैमसंग का भी अगर आप फ़ोन लोगे तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि उसमें भी कहीं ना कोई पार्ट तो चाइना से आया ही है। एंड अंडर 20,000 सैमसंग इंडिया में एज़ कम्पेयर टू चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स इतने बढ़िया स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन भी लॉन्च नहीं कर रही है। एंड गाइज अब बात करते हैं चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स की, जिन्हें बहुत ज़्यादा लोग बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हैं। एंड चाइनीज ब्रांड्स तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी के लिए, फॉर एग्जांपल ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, शाओमी, पोको, रियलमी एट्सेट्रा। तो इन्हें लोग सबसे पहला पॉइंट तो क्यों खरीदते हैं, बिकॉज इनके जो बजट स्मार्टफोन होते हैं, चाहे वो 7,000 से 15,000 या 20,000 तक के बजट क्यों, इस बजट प्राइस में ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन, बहुत ज़्यादा हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन लॉन्च कर देते हैं, जिससे कोई भी मिडिल क्लास इंडियन को ये स्पेसिफिकेशन सैमसंग, एप्पल या और किसी नॉन चाइनीज़ या नॉन इंडियन ब्रांड में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट जो कि मेरा मेन पॉइंट है कि जो भी मैंने अभी आपको ब्रांड्स बताए हैं, ओप्पो से लेके शाओमी, जो भी, तो इन सभी ब्रांड्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर आपने देखा हो, आप कोई भी रेडमी या रियलमी या और भी किसी भी चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन लेते हैं तो आपको पीछे एक स्टिकर देखने के लिए मिलता है। अगर आप देख पा रहे हैं मेड इन इंडिया का, तो बेसिकली ये फ़ोन मेड इन इंडिया तो नहीं होते हैं, बट असेंबल्ड इन इंडिया होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले सैमसंग वाले पॉइंट में बताया था। एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे आपको शाओमी की एग्जांपल लेकर ही बताता हूँ, तो शाओमी जो कि इंडिया में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है विद ओवर 33% मार्केट शेयर, तो इनकी इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, या मैं कहूँ 7 इंडस्ट्रीज़ है जिधर ये अपने फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर या मैं कहूँ असेंबल करते हैं। तो उधर आप देख सकते हैं कि 7 इंडस्ट्रीज़ में कितने ज़्यादा इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन्होंने, कितनी ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करी होंगी। तो अगर हम आज सोच लेते हैं कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को हम बॉयकॉट कर देते हैं, सीधा बैन कर देते हैं इंडिया में, या सीधा परचेस करना बंद कर देते हैं, तो इन लोगों को जॉब्स कौन प्रोवाइड करेगा। एंड सेम एग्जांपल से चाहे मैं बात करूं रियलमी की, ओप्पो की, वीवो की, वन प्लस की, मोटो की, एंड जो भी अदर चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं इंडिया में टॉप पे, इन सभी के इंडिया में इंडस्ट्रीज़ हैं जिधर ये फ़ोन असेंबल करते हैं। एंड जो लोग उस फ़ोन को असेंबल करते हैं वो इंडियंस ही हैं, तो इससे उनको ही जॉब लॉस होगा, किसी चाइनीज़ लोग या चाइनीज़ गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, मैं भी पर्सनली चाहता हूँ कि हमारी कंट्री टेक्नोलॉजी या मैं कहूँ मोबाइल्स के सेक्टर में सही में आत्मनिर्भर बने, एंड हम जो भी फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं वो इंडियन कंपनी का हो, मेड इन इंडिया हो। बट अभी हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी के लिए फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। एंड अभी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि हम एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फ़ोन को यूज़ कर सके जो कि नॉन चाइनीज़ ब्रांड से हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये चीज़ समझाने के लिए कि जो भी हमारी मेडिसिन है वो बनती तो इंडिया में ही है, बट जो उनका रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है। तो क्या हम मेडिसिन को यूज़ करना बंद कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यही थी मेरी वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। जय हिंद, वंदे मातरम।